अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुमा आमीन। जी, बात करेंगे एच एंड फूड वालों ने रजब के साथ क्या किया और रजब ने कौन सी बात जो शेयर की थी, तो भाग दौड़ मच गई एच एंड फूड वालों की, इनके ऑनर की। और यहाँ बात करेंगे रजब की। रात गए फिर से तबीयत सीरियस हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हॉस्पिटल में लाया गया, एमरजेंसी वार्ड में इनके टेस्ट हुए, इंजेक्शन लगे, ड्रिप्स लगी और हालत बहुत ज़्यादा नासाज हो गई, क्योंकि रात गए अपने घर में तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अपने कज़न्स के साथ जो कि परफ्यूम इन्होंने लॉन्च किया, उस पे ये बातचीत हो रही थी, उस पे इन्होंने शॉर्ट भी बनाई, रील भी पोस्ट की और मतलब भी खुश थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे। अचानक से पता नहीं इनकी तबीयत को क्या हो गया, क्योंकि आजकल जो बातें हो रही हैं ससुराल वालों की तरफ से और लोगों की तरफ से, जाहिर सी बात है इंसान डिप्रेशन एंजाइटी का मरीज़ हो ही जाता है। जहाँ ईमान बीमार हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई और माशाल्लाह से वो अब ठीक ठाक है, उनकी वालिदा का कहना है। और जो उनकी वालिदा ने रात गए जो पोस्ट किया था इंस्टा पे, तो उसकी भी ज़ाहिर सी बात है इन्होंने देखा होगा, खुशी भी हुई होगी और दुख भी हुआ होगा एक तरफ। लेकिन बहरहाल अब रजब क्यों इतने परेशान है, किस बात की टेंशन ले रहे हैं, जबकि ईमान की तरफ से तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ईमान की वान अब रजब की तरफ चले जाएं, ये लोग आ जाएं। और रजब किस बात की इतनी मतलब एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज़ हो रहे हैं, क्यों नहीं ईमान और कीवान को लेने जा रहे, बार बार क्यों बीमार हो रहे हैं, किस वजह से ये परेशान है, आखिर अल्लाह ही जाने क्या इनके दिलो दिमाग में परेशानी चल रही है। बेबस हो गए हैं, बेटे को ला नहीं सकते, बीवी को ला नहीं सकते, क्या ऐसी कहानी है, और बीच की जो बात ये बता नहीं सकते और खुल के नहीं अपने लोगों के साथ शेयर कर रही, ये भी बात है। लेकिन बहरहाल ये बात तो हुई अलग, क्योंकि रजब की हर आए दिन कोई ना कोई तबीयत ख़राब होती है। कुछ लोग कहते हैं ये सारा ड्रामा है लोगों से सिंपैथी लेने का, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, असल में तबीयत ख़राब हुई थी। ऐसे रजब बीमारी, छोटी मोटी बीमारी को सर पे सवार नहीं करता और ठीक अपना व्लॉग बनाता है, चाहे जितना भी बीमार हो। अम्मा जी बना लेती हैं, रजब कोई ना कोई बना ही लेता है, नागा नहीं करते। फिर लोग एक शोर शराबा करते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया। अच्छा जी, बात करेंगे जैसे कि रजब आउट ऑफ कंट्री थे, तो जब ये पाकिस्तान आए तो इन्होंने कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बताया था, आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे ही मैं पाकिस्तान आया तो जो जिनके पास मैं जाता था अपना समझता था, वहाँ खाना खाता था और पेमेंट भी देता था। लेकिन उसके बावजूद मेरे घर वालों पे उन्होंने एक बिल बना के भेज दिया। जब मैं पाकिस्तान आया मैंने वो बिल देखा तो लाखों रुपए का बिल था, इतना बिल बना दिया। और जबकि मैंने उनसे शाउट आउट के 1 रुपए तक चार्ज नहीं किए, तो उनसे नहीं लिए थे अपनाहियत में। जबकि मैं पैसे लेता हूँ, जिस भी मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं पैसे चार्ज करता हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद उनका ये है कि अच्छा खासा उनको अर्निंग होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना ये फ़रेब करेंगे, दगाबाजी करेंगे और लाखों रुपए का बिल मेरे घर भेज देंगे मेरे पीछे। लेकिन जब मैं आया हूँ तो मैंने उनकी फ़ुल पेमेंट कर दी है। ये बात रजब ने अपने व्लॉग में की थी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का जो धावा था वो पड़ गया एच एंड फूड वाले ऑनर की तरफ। उन्होंने कहा कि रजब ज़्यादातर इनके घर ही जाते हैं। लास्ट टाइम गज़ल भी नाश्ता उधर करने गई थी, सलमान और अम्मा जितने भी इनके घर में काम करने वाले थे उधर ही लास्ट टाइम ये नाश्ता करने गए थे। लोगों ने कहा ये वही है, इन्होंने ही पैसे चार्ज किए होंगे, इनको ये नहीं आती, शर्म नहीं आती। और रजब ने कितना साथ दिया है, रजब अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाता है, रजब इनसे मतलब कोई पैसे चार्ज नहीं करता, इनसे नहीं लेता। तो इनके मतलब एक ऐसी ज़रूरत हुई, मतलब लोगों ने इतना कोई कमेंट्स बॉक्स आके भर दिया और एच एंड फूड के जाके टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे धुलाई कर दी, इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला। क्योंकि जो एच एंड फूड के जो ये मालिक हैं, क्योंकि ये शहर टू शहर ये फिरते हैं, वहाँ के खाने चेक करते हैं, क्योंकि ये उसमें बिजी थे। लेकिन जब भी रजब खाने गए 1 से 2 दफ़ा तो ये उधर नहीं मिले। आखिर इनको तंग आकर इन्होंने रजब के घर का रास्ता इख्तियार किया और रजब के घर आए, बाकायदा एक रील बनाई जो कि पोस्ट की टिकटॉक पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि आप बताएं कि मैंने कब आपसे पैसे लिए हैं और ये बताएं कि मैंने आपको कब पैसे दिए हैं। तो इस पे फिर रजब भी फूट पड़े और बोल पड़े कि मेरा दोस्त है, मेरा यार है, आज तक मैंने इससे 1 रुपए भी नहीं लिए। चार्ज जो होता है ना, चार्जिंग जो ये करते हैं, चार्ज जो करते हैं ये लोगों पे,
تو میں نے اسے 1 روپے بھی نہیں لیے اور نہ ہی میرے سے یہ 1 روپے اس نے آج تک لیے۔ چاہے میرے ریفرنس سے لوگ ان کے پاس کھانا کھانے جائیں تو ان سے بھی یہ نہیں لیں گے۔ اور دیکھیں آج میرے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اکٹھے چائے پی رہے ہیں، ہم دوستوں کی طرح ہیں۔ تو خدا را ان کو تنگ نہ کریں، ان کو مطلب مس بیہیو نہ کریں کہ آپ نے پیسے لیے، آپ نے اتنے بل بنا کے بھیج دیے۔ انہوں نے کوئی بھی بل نہیں بنا کے بھیجا، اور جنہوں نے بنا کے بھیجا تھا میں ان کا نام تک نہیں لوں گا۔ بہرحال نام لوں گا تو ظاہر بات ہے وہ فیمس ہو جائیں گے، پھر لوگ جا کے ان کو بھی تنگ کریں گے۔ بہرحال ایچ اینڈ فوڈ والے آنر بہت اچھے ہیں، بہت سادی طبیعت ہے، اور جب بھی گئے ہیں تو ہزاروں روپے کا انہوں نے کھانا کھلایا ہے۔ ہیر گوشت ہو گیا اور رانجھا گوشت ہو گیا، مطلب مٹن میں، اور انہوں نے کافی ساری ڈشز رکھی ہیں۔ غزل جواد یہ پوری فیملی گئے تھے، ان کو بھی فری میں انہوں نے ناشتہ کھلایا، 1 روپے بھی نہیں لیے۔ تو بہرحال یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی، جو کہ ایچ اینڈ فوڈ اور رجب کے بیچ میں جو بات طے پائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور جو رجب کی طبیعت خراب ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے میں نے بات کر دی ہے۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، اجازت چاہتی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔